हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रेपेर की रिपीट साड़ी का क्रॉपिंग एंड साइजिंग। तो सबसे पहले नोटपैड के अंदर मैंने मशीन का साड़ी के लिए एक डिटेल दिया है। तो मशीन का टोटल हुक रहेगा 2688, 2400 हुक में डिज़ाइन। 3 फीडर में मुझे डिज़ाइन सेट करना है। पल्लू का हाइट 24 इंच, रीड 104 और पिक 52। उसके बाद में जाला पैटर्न, तो यहाँ पर बॉर्डर का 304 हो और मशीन पर 2 रिपीट लगेंगे, 608 तार होंगे। दामन 896 हुक में मशीन का सिंगल रिपीट और 896 तार होंगे। और यहाँ पर बॉडी 1200 हुक में और 3 रिपीट मशीन पर लगेंगे और 3600 तार होंगे। तो यहाँ पर सबका मिलाकर यहाँ पर होता है 5104 तार। उसके बाद में मुझे पन्ना निकालना है, तो डिज़ाइन हुक मैंने यहाँ पर टोटल तार लिए हैं 5104 और उसको 104 के रेट से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 49.07 इंचेस आया। अभी मुझे क्रॉपिंग करने के लिए बॉर्डर का विड्थ, दामन का विड्थ और बॉडी का विड्थ निकालना होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर 304 हुक में डिवाइड किया 104 से, उसका साइज 2.92 इंचेस। दामन 896 हुक में और 104 से डिवाइड किया, तो उसका साइज 8.61 इंचेस। और बॉडी बनता है 1200 हुक में, 104 से मैंने डिवाइड किया, तो उसका साइज 11.53 इंचेस आया। जब हम सेटअप करेंगे तब हम बॉर्डर का एक रिपीट यानी कि बॉर्डर 304 हुक का एक डिज़ाइन रखेंगे। उसके बाद में दामन और उसके बाद में बॉडी 1200 हुक में, इतना ही देना है। हम आते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप के अंदर पहले से ही मैंने डिज़ाइन को ओपन किया है। ये पल्लू का डिज़ाइन है, हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसका सिलेक्शन देकर क्रॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, उसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम डिज़ाइन को इस तरह से सिलेक्शन देकर क्रॉप करेंगे। अभी हमें डाउन साइड भी डिज़ाइन को लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर क्लिक करके वो सिलेक्शन कंप्लीट करना है। तो हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर नीचे आते ही लास्ट पॉइंट पर हम क्लिक करके इसको क्रॉप कर देंगे। ये मैंने क्लिक देकर सिलेक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद में एंटर देना है। यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन क्रॉप हो चुका है। उसके बाद में हम इमेज मेनू में जाएंगे, इमेज साइज, और यहाँ से ये प्रोपोर्शन ऑन कर लेंगे। फिर इसका विड्थ आया था यहाँ पर 11.53 इंचेस, ये सॉरी 11.53 इंचेस, तो वो हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर 11.53 इंचेस और इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर 26 इंच का हाइट आया, लेकिन मुझे लेना है 24 इंचेस। तो यहाँ पर हम 24 इंटू पिक 52 था, तो ये आया आपका 1248। वो मुझे यहाँ पर टाइप करने हैं 1248 और ऊपर हुक में 1200। उसके बाद में ओके देकर इस फाइल को सेव करना है। तो यहाँ से सेव एज, और यहाँ पर हम पल्लू के नाम से या तो क्रॉप 1 2 3 कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये पल्लू का डिज़ाइन है, तो मैंने यहाँ पर पल्लू रहने दिया और उसके बाद में सेव, फिर ओके। फिर मुझे डिज़ाइन का दूसरा पार्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर और यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो ये बॉर्डर का डिज़ाइन है, कुछ कटा हुआ है, लेकिन हम सिलेक्शन देकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बॉर्डर का एक्स्ट्रा पोर्शन ले लिया डिज़ाइन कंप्लीशन के लिए, और इस तरह से मैंने सिलेक्शन दिया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके क्रॉप किया। फिर इमेज साइज, और यहाँ पर ये बॉर्डर बनता है आपका 304 के अंदर। तो यहाँ पर 304 को मैंने डिवाइड किया 104 से, तो ये साइज आया आपका 2.92। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.92। तो यहाँ पर 2.92 और इसके अकॉर्डिंग हाइट आया, तो यहाँ पर 4.80 आया है, लेकिन हम परफॉर्म करेंगे 4 इंच से। और यहाँ पर पिक 52, तो यहाँ पर ये आया 208। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 208 और यहाँ पर 304, और यहाँ पर मैंने 4 इंचेस इसलिए लिए क्योंकि अगर मुझे
यहाँ पर तीसरा फीडर लेना है मीना का, तो मीना को मुझे बॉर्डर, दामन और बॉडी सबका हाइट सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच का ये हाइट लिया है। हो सकता है दामन आपका 6 इंच में या तो फिर 8 इंच में, 4 इंच में हो जाए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे ओके देना है। फिर इस फाइल को मुझे सेव करना है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर के नाम से ही हम सेव कर देते हैं और फिर ओके देते हैं। फिर फ्रेंड इसके साथ दूसरा डिज़ाइन था ये दामन का। तो यहाँ पर दामन पलटने के लिए इमेज और इमेज रोटेशन यहाँ पर 19 डिग्री हम दे देंगे और फिर यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे इमेज। तो यहाँ से मैंने डिज़ाइन को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और फिर एंटर देकर इस डिज़ाइन को हम क्रॉप करेंगे। तो उसके बाद में मैंने एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद इमेज साइज और यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दामन का विड्थ था साइज 8.61, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 8.61 इंचेस और फिर प्रोपोर्शन ऑफ करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे दामन का टोटल हुक डाल देना है 896। फिर यहाँ पर हाइट आया 9.394। तो आगे हमने जो बॉर्डर का हाइट लिया था वो 4 इंचेस था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप 8 इंच का हाइट ले सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच का हाइट लिया और उसको मल्टीप्लाई किया पीक से, तो ये हुआ 416। तो वो 416 हम यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर 416 का हाइट, 896 का विड्थ और उसके बाद में ओके। फिर फाइल में जाके सेव करेंगे और यहाँ पर ये दामन है, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे दामन और फिर BMP फॉर्मेट, फिर सेव, फिर ओके। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा बचा सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन बॉडी का। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन को सिलेक्शन देंगे इस तरह से। डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाने के बाद एंटर देकर हम डिज़ाइन को क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को सिलेक्ट किया है और फिर एंटर देकर हम डिज़ाइन को क्रॉप करेंगे। फिर इमेज और इमेज साइज और यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑन करेंगे। फिर ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर हम जो 1200 में डिज़ाइन बनता था पल्लू का, तो यानी कि बॉडी का, तो उसकी जगह हम इसके अंदर 2 रिपीट कर देंगे यानी कि 600 का। तो यहाँ पर आपका जो टोटल वेट था 11.53 इंचेस और उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5.765 इंचेस आया, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 5.765 इंचेस और उसके बाद में इसको ऑफ कर दिया। फिर हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो विड्थ है वो सेम आ चुका है। फिर यहाँ पर उसके बाद में मैंने जो बॉर्डर दामन सिलेक्ट किए थे 4 इंच के हिसाब से, तो ये जो हाइट आपका जो बॉर्डर बॉडी का आया है वो भी मुझे 4 इंचेस के हिसाब से ही परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 × 52 लिए, तो ये हुआ 208। तो यहाँ पर हम हाइट डाल देंगे 208 का और यहाँ पर हुक रहेगा आपका 600 का और फिर ओके। फिर हम इस फाइल को सेव करेंगे बॉडी के नाम से। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया बॉडी और BMP फॉर्मेट और उसके बाद में सेव, फिर ओके। फिर फ्रेंड्स हमें जो क्रॉपिंग किया है वो टेक्सेल प्रोग्राम के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पर फाइल में जाके इन सारी इमेज को हम एक बार में ही सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पल्लू का डिज़ाइन है, कलर रिड्यूस करना है, ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो 16 कलर। अगर क्लियरिटी अच्छी चाहिए तो आपको ज़्यादा नंबर यहाँ पर टाइप करने होंगे और उसके बाद में ओके। फिर डिज़ाइन में जाके रिसाइज करना है। रेट आपका था 104 का और पिक थे 52, तो वो डाल के अप्लाई ओके करना है और टॉगल पेपर ऑन करके एक बार देख लेना है। यहाँ पर डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। तो उसके बाद में इसको इसी नाम से हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पल्लू का डिज़ाइन, तो यहाँ पर मैंने यस दे दिया। फिर हम देखते हैं दूसरा डिज़ाइन।
ये दामन का डिजाइन है तो उसको भी हम कलर रिड्यूस करेंगे 16 से, और डिजाइन में जाके रिसाइज, और यहाँ पर रेड 104 और यहाँ पर पिक 52, उसके बाद में अप्लाई ओके, फिर टॉगल पेपर ऑन करेंगे। तो ये वाला डिजाइन भी आपका सही है। उसके बाद में हम इसको सेव करेंगे, सेव एज, और ये दामन है तो दामन के नाम से ही, और उसके बाद में यहाँ पर यस करेंगे। फिर फ्रेंड्स हम ओपन करते हैं बॉर्डर, और उसके बाद में यहाँ पर कलर में जाके रिड्यूस 16, और उसके बाद में डिज़ाइन रिसाइज, और यहाँ पे भी आपको 104 टाइप करने हैं, और पिक 52, अप्लाई ओके देकर टॉगल पेपर ऑन करके एक बार डिज़ाइन को देख लेना। ये डिज़ाइन भी सही आया, और फाइल में जाके सेव एज करना है। ये बॉर्डर है तो बॉर्डर के नाम से ही हम सेव करेंगे। फिर इस फाइल को भी हम बंद कर देंगे, आएंगे बॉडी के लिए, तो यहाँ पर कलर रिड्यूस 16, और फिर डिज़ाइन में जाके रिसाइज, और यहाँ पर 104, और यहाँ पर पिक 52, उसके बाद में अप्लाई ओके और टॉगल पेपर ऑन करेंगे। तो यहाँ पे ये बॉडी का डिज़ाइन है वो भी एकदम सही तरीके से आ चुका है, और उसको भी हम सेव करेंगे फाइल मेनू, सेव एज, और उसको बॉडी के नाम से ही हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर सेव और फिर ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सारा डिज़ाइन का जो भी पोर्शन था, जो प्रोसेस थी, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर रिपीट साड़ी का क्रॉपिंग साइजिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।